हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फोर्थ टॉपिक ऑफ इंग्लिश पेडागोजी। आज हम बात करेंगे रोल ऑफ ग्रामर इन लैंग्वेज लर्निंग। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ टॉपिक है। इससे पहले हम 3 टॉपिक्स कर चुके हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट सवाल से। मैं आप सबसे पूछना चाहूँगी कि इज़ ग्रामर रियली इम्पॉर्टेंट टू यू व्हेन यू आर लर्निंग अ लैंग्वेज, और डज इट फील लाइक जस्ट अ सेट ऑफ रूल्स मेंट फॉर एग्जाम? व्हाट डू यू थिंक? मतलब आपको क्या लगता है जब आप ग्रामर पढ़ते थे बचपन में, आपको क्या लगता था? इज इट रियली हेल्पफुल फॉर लैंग्वेज लर्निंग, या बस ये कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जिससे हम अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हैं? व्हाट डू यू थिंक ग्रामर रियली इज? सो ये ओपन क्वेश्चन है आप सबके लिए। मैं चाहूँगी कि आप इस पर, जब भी मैं पूरा वीडियो दिखाऊं तो आप सोचें इस पर। By the end of this video, I would really like you to reflect again कि grammar is it really important, या फिर सिर्फ एग्जाम के लिए, और एज अ टीचर जब आप भी ग्रामर पढ़ाएंगे, लैंग्वेज टीचर, तो क्या वो हमको रूल्स की तरह ही पढ़ाना चाहिए? ये सवाल ओपन एंडेड है, आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे आंसर करते हैं। कमेंट पे ज़रूर बताइएगा आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, तो बेसिकली अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि रोल क्या है ग्रामर का इंग्लिश लैंग्वेज या इन जनरल लैंग्वेज टीचिंग में, एंड देन सम PYQs वी विल सी। उससे पहले लेट्स डू एन एक्टिविटी। ओके, मैं कुछ सेंटेंसेस आपको दिखाऊंगी स्क्रीन में, आपको उसका आंसर देना है। तो दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस। सो आर द वर्ड सेम? इज द मीनिंग सेम? दोनों में से मुझे बताइए, क्या डॉग बाइट्स मैन या मैन बाइट्स डॉग, अगर मैं दोनों बोल रही हूँ तो क्या दोनों का मतलब एक ही है? येस और नो? नो, राइट। डॉग बाइट्स मैन मतलब डॉग ने कुत्ते को काट लिया, डॉग ने इंसान को काट लिया, मैन को। मैन बाइट्स डॉग मतलब मैन ने कुत्ते को काट लिया। ओके, डोंट माइंड, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। इसके बाद या सो द बेसिक आंसर इज नो, अलग है मीनिंग, राइट? सो व्हाट इट इज टेलिंग अस इज दैट ग्रामर डिसाइड्स मीनिंग। ठीक है, विदाउट ग्रामर लैंग्वेज बिकम्स कंफ्यूजिंग, क्योंकि हमारे पास एक सेट ऑफ रूल्स हैं तो हम उसका मीनिंग डिसाइड कर पा रहे हैं। अगर यूनिवर्सली ऐसा कुछ डिसाइड ही नहीं होता कि इस तरह से हम बोल सकते हैं अपने वर्ड्स को, तो कोई भी किसी भी तरीके से बोल रहा होता और फिर वो बहुत कंफ्यूजिंग होता अलग अलग लोगों के लिए। अलग अलग लोगों के लिए मीनिंग अलग अलग होता। ठीक है, सो दैट्स वन। सेकेंड, नाउ आई वॉन्ट यू टू अगेन पॉज द वीडियो एंड टेल मी विच वन इज करेक्ट दोनों में से एंड वाई। लेट्स ईट कॉमा ग्रैंडमा, लेट्स ईट ग्रैंडमा, बताओ कौन सा सही है? ठीक है, ऑब्वियसली द फर्स्ट वन इज करेक्ट। वाई? बिकॉज इन सेकेंड वन वी आर सेइंग चलो दादी को खा लेते हैं, विच इज लाइक हॉरेबल थिंग टू डू। लेट्स ईट कॉमा ग्रैंडमा, हम पूछ रहे हैं कि ग्रैंडमा चलिए खाना खा लेते हैं, है ना? तो यहाँ पे कॉमा की वजह से आप देख रहे हो कि कैसे पूरा पंक्चुएशन की वजह से मीनिंग बदल गया। तो ग्रामर एंड पंक्चुएशन helps us express meaning clearly. Punctuation is also kind of part of a grammar, and it also tells us कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं, तो वो हेल्प करता है क्लियर करने में। ठीक है, अब तीसरा एक्टिविटी देखते हैं। इसमें आई वॉन्ट यू टू, तो यहाँ पे आपके पास सेंटेंस है द बॉय रन्स। अब आपको इसमें ऐड करना है when he runs, where he runs, how he runs। ठीक है, ये तीनों चीज़ आपको ऐड करनी है। तो जैसे एक एग्जाम्पल है, द बॉय रन्स फास्ट इन द पार्क एवरी मॉर्निंग। तो जो आपका एक सेंटेंस था द बॉय रन्स, उसमें आपने और डिटेल डाल दिया कि कहाँ दौड़ता है, कैसे दौड़ता है। ठीक है, जो हम एडवर्ब्स बोलते हैं, क्रिया विशेषण जो हिंदी में बोलते हैं। तो ग्रामर हेल्प्स अस ऐड डिटेल्स एंड एक्सप्रेस आइडियाज फुल्ली, है ना? मैं पढ़ती हूँ, इतना सिर्फ बोलने से शायद मुझे पूरा क्लैरिटी ना मिले कि आप क्यों पढ़ते हो, कैसे पढ़ते हो, कहाँ पढ़ते हो। बट इफ़ आई ऐड सम मोर सेंटेंसेस टू इट, आई विल गेट अ क्लियर पिक्चर ऑफ व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट टू टेल अस, कम्युनिकेट अस। ठीक है, सो नाउ ये तीनों एग्जाम्पल्स देख के आपको क्या लग रहा है कि ग्रामर इंपॉर्टेंट है, नहीं है, या फिर व्हाट आर यू थिंकिंग राइट नाउ? यू कैन पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन नाउ इफ ग्रामर इज इम्पॉर्टेंट और नॉट इम्पॉर्टेंट, और इफ यू हैव एनी रूल। अब हम आगे बढ़ते हैं। आई वॉन्ट यू टू थिंक ऑफ द थिंग्स दैट कम्स अंडर ग्रामर। ग्रामर के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है? एक्चुअल में ग्रामर होता क्या है? क्या हमने कभी वो सोचने की कोशिश की है, या सिर्फ हमें पता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही तीनों चीज़ें ग्रामर होती हैं? ठीक है, तो आइए समझते हैं इस ग्रामर के अलग अलग कॉम्पोनेंट्स क्या होते हैं। तो अगर मैं ग्रामर के बारे में बात करूँ तो
इट हेल्प्स अस यूज अ लैंग्वेज करेक्टली, जिसमें हमारी कंपोनेंट्स हैं सबसे पहले वर्ड्स एंड वर्ड फॉर्म, विच मीन्स हाउ वर्ड्स आर मेड एंड चेंज, मॉर्फोलॉजी जिसे हम बोलते हैं। देखिए ये सब वर्ड्स ना आप ध्यान से देखिए और समझ लिए, क्योंकि सीटेट में इससे इतने सारे क्वेश्चंस आए। आपने अगर मैंने पुराने वीडियोस देखे होंगे टॉपिक 1, 2 और 3 पे, सिमेंटिक्स, फोनोलॉजी, सिंटेक्स, ये बहुत बार रिपीट हुए हैं, और अगर आपको इसका मीनिंग नहीं पता होगा तो आप उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे, है ना। तो सबसे पहले मॉर्फोलॉजी, जिसमें हम वर्ड और वर्ड के फॉर्म्स के बारे में समझते हैं। जैसे अगर आप प्ले, प्लेड, प्लेइंग, तो तीनों का मीनिंग अलग हो जाता है, राइट। प्ले मतलब अभी खेल रहे हैं, प्लेड मतलब खेल चुके हैं, प्लेइंग मतलब खेलेंगे। तो इट काइंड्स ऑफ हैव दैट मॉर्फोलॉजी। सेंटेंस स्ट्रक्चर, जिसे हम सिंटेक्स भी बोलते हैं, हाउ वर्ड्स कंबाइन टू मेक सेंटेंसेस। जैसे द कैट स्लीप्स या द कैट इज स्लीपिंग, अगेन कैट सोती है, कैट सो रही है, तो इट काइंड्स ऑफ, जिसे हम कंबाइन करोगे वर्ड्स, इज है इसमें सेकंड वाले वर्ड में, और स्लीपिंग है, तो इट काइंड ऑफ चेंजेस द मीनिंग, है ना। तो सिंटेक्स इज काइंड ऑफ टेल्स यू द सेंटेंस स्ट्रक्चर। थर्ड है फोनोलॉजी, जो मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था। इट इज रिलेटेड विथ योर साउंड, कि हाउ साउंड्स ऑफ अ लैंग्वेज वर्क। जैसे अगर आपको पता होगा कि सी से सिटी भी हो सकता है, कैट भी हो सकता है। सिटी में स वाला यूज हो रहा है, कैट में क वाला यूज हो रहा है, तो फोनोलॉजी वो होता है। मीनिंग या सिमेंटिक्स, जिसे हम बोलते हैं, हाउ ग्रामर अफेक्ट्स मीनिंग। आई ईट, मैंने खाया, आई एट, मैंने खाया था, तो इसमें हमें पता चल रहा है कि कैसे जो वर्ड है उसके हिसाब से मीनिंग बदल जाता है, तो दैट्स द सिमेंटिक पार्ट ऑफ इट। नाउ नेक्स्ट इज कॉन्टेक्स्ट एंड यूज प्रैग्मेटिक्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इतने सवाल पूछे मैं जब PYQ एनालाइज कर रही थी। प्रैग्मेटिक्स मुझे खुद नहीं मीनिंग पता था, और मैंने जब देखा तो मुझे समझ में आया, ओह दिस इज सो सिंपल। तो प्रैग्मेटिक्स मतलब हाउ ग्रामर चेंजेस डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, राइट। जैसे अब मैंने बोला कि कुड यू ओपन द विंडो, आप क्या ओपन कर सकते हो विंडो को, तो एक पोलाइट रिक्वेस्ट लग रहा है। या फिर एक अथॉरिटी में बोल रही हूँ कि दरवाज़ा खोल दो, खिड़की खोल दो, दैट इज़ अ कमांड वे ऑफ इट। सो इट इज़ कॉन्टेक्स्ट एंड यूज, किस तरह से आप वर्ड्स को यूज कर रहे हो। देखो ओपन द विंडो यहाँ पे भी है और इधर भी है, बट व्हाट वी हैव डन इन द फर्स्ट वन इज जस्ट एडेड कुड यू, तो उससे क्या हो रहा है, मीनिंग चेंज हो जा रहा है। कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हम अपना ग्रामर चेंज हो जाता है। Parts of speech, I think this is the most common thing we have studied all our life. Noun, verb, adjectives, adverbs, pronouns, तो ये सारी चीज़ें भी इन ग्रामर का पार्ट है, ठीक है। पंक्चुएशन, जो अभी आपने देखा था, लेट्स ईट ग्रैंडमा या लेट्स ईट कॉमा ग्रैंडमा, तो मीनिंग, रीडिंग और मीनिंग के लिए गाइड करता है पंक्चुएशन, सो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लार्जर ग्रामर, ठीक है। आई होप आपको पता चल गया होगा कि हम जब ग्रामर बोल रहे हैं तो ये होता क्या है, क्या क्या उसके एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक समरी देख लेते हैं, व्हाट एग्जैक्टली इज ग्रामर, नाउ दैट यू नो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ग्रामर, ठीक है। सो व्हेन वी से ग्रामर, इट इज अ सेट ऑफ रूल्स, ठीक है, दैट टेल्स अस हाउ टू यूज वर्ड करेक्टली, ठीक है। सो हम जैसे हम ये नहीं बोलते ना कि नॉट शी ईट एन एप्पल, हम ये बोलते कि शी ईट्स एन एप्पल, वो एप्पल खाती है, नहीं वो एप्पल खाती, ऐसा करके हम नहीं बोल सकते, राइट। उसका एक स्ट्रक्चर है, एक रूल है, जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो वो हम इंग्लिश ग्रामर में, तो वो हम हर जगह फॉलो करते हैं, स्पेशली फॉर इंग्लिश ग्रामर। हिंदी ग्रामर में वैसे ही हमारा सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब हो जाता है, वो एप्पल खाती है, राइट। शी ईट्स एन एप्पल, तो थोड़ा सा आगे पीछे चेंज हो जाता है, बट सेट ऑफ रूल्स इज समथिंग यू हैव टू लर्न। देन इट हेल्प्स अस फॉर्म मीनिंगफुल एंड करेक्ट सेंटेंसेस। अभी मैंने जितने भी एग्जाम्पल्स दिए उसमें आपको पता चल गया होगा कि मीनिंगफुल और करेक्ट सेंटेंस बनाने में ग्रामर हेल्प करता है। ग्रामर शोज अस हाउ टू अरेंज वर्ड्स, है ना। ऐसा नहीं कि मैं, जैसे अगर मैं बोलूँ द बॉय किक्स द बॉल, नॉट बॉल किक्स द बॉय, ये सब हम उल्टा सीधा नहीं लिख सकते हैं, नहीं तो मीनिंग सबके हिसाब से चेंज हो जाएगा, कभी कभी वो सेंस भी नहीं बनता। आपने देखा होगा इंस्टाग्राम में कितने लोग, अगर मैंने एक वर्ड भी गलत लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल किसी क्रिएटर ने, तो वो कमेंट्स में आ जाते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे होगा, तो वो कोई दूसरा एजेंडा बन जाता है कि ग्रामर ठीक करो, ये नहीं आता वो नहीं आता। तो in that sense you have seen grammar being so important, but we often don't realize, because जिस तरह से हमें पढ़ाया गया है ग्रामर, ऐसा लगता है कि कोई यूज़ ही नहीं है ग्रामर का, राइट। उस पर आएंगे हम अभी। उससे पहले थोड़ा सा और देख लेते हैं व्हाट इज़ ग्रामर। सो ग्रामर गिव्स स्ट्रक्चर टू अ लैंग्वेज, है ना। अब यहाँ पे अब हम बोल रहे हैं इज शी कमिंग टुडे, तो इट मीन्स क्वेश्चन मैं पूछना चाह रही हूँ, तो इट इज़ गिविंग क्वेश्चन स्ट्रक्चर। सेंटेंस
का स्ट्रक्चर, कमांड का स्ट्रक्चर, रिक्वेस्ट का स्ट्रक्चर, हर चीज़ के लिए वो स्ट्रक्चर आपका तय करता है। साथ में उसमें और भी चीज़ें आती है, जैसे आपका टोन क्या है, बॉडी लैंग्वेज क्या है, नॉन वर्बल क्यूज़ क्या है, वो सब चीज़ें अलग हैं। बट ग्रामर बेसिकली काइंड ऑफ जो आप बोलोगे वर्ड, वो तो वर्ड्स ही होंगे ना, चाहे बाकी सारी चीज़ें कुछ और हो ना हो। सो जस्ट लाइक रूल्स इन अ गेम, ग्रामर हेल्प्स लैंग्वेज वर्क प्रॉपरली। ठीक है, तो जैसे अगर आप कबड्डी खेलोगे, खो खो खेलोगे, तो उसमें कुछ रूल्स होते हैं जिसके हिसाब से आपको खेलना रहता है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना खो खो में कि आप लोग जैसे एक 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 पहले इस तरफ मुड़ता है तो एक इस तरफ मुड़ता है, ऐसा तो नहीं कि आप सारे एक ही तरफ मुड़ सकते हो। वो आप अपने आप से कुछ भी बना के नहीं खेल सकते, स्पेशली क्रिकेट या फुटबॉल और भी जैसे गेम्स में। तो इट इज़ काइंड ऑफ अ रूल इन अ गेम। ग्रामर हेल्प्स लैंग्वेज वर्क प्रॉपरली। जैसे अगर एक फुल स्टॉप भी नहीं डालोगे तो वो सेंटेंस कहाँ का कहाँ चला जाता है। सो इन दैट सेंस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओके, तो यहाँ तक आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा कि ग्रामर क्या है, क्यों ज़रूरी है, थोड़ा बहुत आई थिंक आ गया होगा आइडिया। थोड़ा और हम आगे देखेंगे। उससे पहले देख लेते हैं टाइप ऑफ ग्रामर, क्या क्या टाइप के ग्रामर होते हैं। इससे सीटेट में से डायरेक्टली सवाल नहीं पूछा कि फंक्शनल ग्रामर क्या है, कॉग्निटिव ग्रामर क्या है, एक्सप्लिसिट ग्रामर, इम्प्लिसिट ग्रामर। कहीं कहीं कुछ कुछ क्वेश्चन है, बट अगर आपको इसका आइडिया होगा तो आप आंसर्स अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ग्रामर बाय अप्रोच। सो सबसे पहले है प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर, जिसमें टेल्स अस हाउ लैंग्वेज शुड बी यूज, कैसे लैंग्वेज को यूज करना है। सो जैसे यहाँ पे मैं बोल रही हूँ ही इज टॉलर देन मी, बोलती हूँ, हम ऐसे बोलते हैं ना, ही इज टॉलर देन मी, ही इज स्मॉलर देन मी। हम ये नहीं बोलते ही इज टॉलर देन आई, है ना। तो वो हमें पता चलता है कि कैसे हमको कहाँ यूज करना है, तो दैट इज प्रिस्क्राइब्ड टू अस। तो वो हम प्रिस्क्राइब्ड के हिसाब से अपना यूज करते हैं। डिस्क्रिप्टिव ग्रामर, यहाँ पे डिस्क्राइब्स हाउ पीपल एक्चुअली स्पीक। अब यहाँ पे रूल्स या वो सब नहीं आते जो हम लोकली अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। जैसे पीपल से हु आर यू टॉकिंग टू, अगर मैं किसी से पूछना चाहती हूँ कि किससे बात कर रहे हो, हु आर यू टॉकिंग टू। बट स्ट्रिक्ट ग्रामर क्या बोलते हैं, टू हुम आर यू टॉकिंग। अगर आपको सही तरीके से एकदम बोलना है तो आपको इस तरह से बोलना है कि टू हुम आर यू टॉकिंग। बट ये जनरली डे टू डे में बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट डिस्क्रिप्टिव ग्रामर इज, विच रिकॉर्ड्स ग्रामर इन अ नेचुरल यूसेज वे। ठीक है, तो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ ग्रामर। थर्ड है हमारा बाय थियोरेटिकल फ्रेमवर्क, कुछ थियोरीज हैं जो बताती हैं। ट्रेडिशनल ग्रामर बहुत बेसिक, आई थिंक इससे कुछ क्वेश्चंस भी आए सीटेड में। डिवाइड्स वर्ड्स इनटू पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसे ये नाउन है, ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है, पूरे एक सेंटेंस में कौन सा नाउन है, कौन सा वर्ब है, कौन सा एडजेक्टिव है, वो एक एक करके आपको पकड़ के बताएगा। तो डेट इज ट्रेडिशनल ग्रामर। स्ट्रक्चरल ग्रामर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जब वो तीनों को मिला के सेंटेंस बनता है, सेंटेंस पैटर्न बनता है, तो आपका आ जाता है स्ट्रक्चरल ग्रामर। जनरेटिव ग्रामर, दिस इज रियल इंटरेस्टिंग, आई रियली लाइक दिस जब मैं रिसर्च कर रही थी। इट इज ह्यूमन्स कैन मेक इन्फिनिट सेंटेंसेज यूजिंग रूल्स। ठीक है, अब आपके पास सेट ऑफ रूल्स है, अब आप इससे अपनी क्रिएटिविटी, इनोवेशन जितना भी दिखा सकते हो। जैसे इसमें यू कैन मेक सेंटेंसेज दैट यू हैव नेवर हर्ड बिफोर। जैसे आप बोल सकते हो कि मैंने कल एक पर्पल परी को देखा छत पे। तो ये जनरेटिव ग्रामर है, ये इसका शायद रियल लाइफ में कुछ यूज असलियत ना हो, लेकिन आपने वो जनरेट किया वर्ड्स। तो ग्रामर ऑल्सो काइंड ऑफ गिव्स यू द फ्रेमवर्क टू जनरेट योर ओन वर्ड्स एंड ओन क्रिएटिविटी। जो आपने जैसे पोएम्स आपने पढ़े होंगे, स्टोरीज पढ़े होंगे, वो कितने क्रिएटिव होते हैं कभी कभी, राइट। वो कहाँ से आ रहा है, बिकॉज ग्रामर इन अ वे इज प्रोवाइडिंग यू दैट लैंग्वेज टू जनरेट योर क्रिएटिविटी। अगेन इसमें वोकेबलरी भी आती है, ठीक है, तो वोकेबलरी इज ऑल्सो वन पार्ट ऑफ इट, तो यू कैन रिमेंबर दैट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फंक्शनल ग्रामर। ग्रामर इज यूज टू एक्सप्रेस मीनिंग्स, जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले बोल रही थी, किसी को कमांड करना है, ऑर्डर देना है, रिक्वेस्ट करना है, सॉरी बोलना है, तो वो सारी चीज़ें आपको फंक्शनल ग्रामर है। डे टू डे फंक्शन के हिसाब से यू एक्सप्रेस द मीनिंग्स। ओके, कॉग्निटिव ग्रामर विच इज समथिंग लिंक्ड टू योर थिंकिंग, आप क्या सोच रहे हो। जैसे अगर आप पास्ट टेंस में कुछ बताना चाहते हो कि मेरा यार पेपर बिल्कुल अच्छा नहीं गया, तो दैट इज योर पास्ट रिलेटेड एस्पेक्ट्स दैट यू आर ट्राइंग टू से और यू आर ट्राइंग टू थिंक। तो जब आप सोचते हो तो आप कॉग्निटिव ग्रामर कहीं ना कहीं उसको, दैट कम्स अंडर योर कॉग्निटिव ग्रामर पार्ट। ठीक है, ठीक है, अब चलिए देखते हैं टाइप ऑफ ग्रामर बाय पेडागोजिकल अप्रोच। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले समझते हैं एक्सप्लिसिट ग्रामर क्या होता है। इट मीन्स रूल्स आर टॉट डायरेक्टली। आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ अस हैव लर्नड
ग्रामर थ्रू एक्सप्लिसिट ग्रामर, जैसे मैंने बोला नाउन का क्या डेफिनेशन है, फिर उसके एग्जाम्पल्स, प्रोनाउन का क्या डेफिनेशन है, एग्जाम्पल, जैसे नाउन में हम बोलते थे अ वर्ड विच इज एनी नेम, प्लेस, थिंग और आइडिया, तो वो क्या हो गया, नाउन हो गया, फिर उसके एग्जाम्पल्स, है ना, तो वो हमारा एक्सप्लिसिट ग्रामर। इम्प्लिसिट ग्रामर मतलब एक्सप्लिसिट मतलब एक्सप्रेस करना, ठीक है, तो एक्सप्रेस करना, उसका डेफिनेशन को एक्सप्रेस करना, ऐसे आप याद रख सकते हो। इम्प्लिसिट मतलब ग्रामर इज लर्न नेचुरली। अच्छा, ये ना हम गेम खेलते थे बचपन में, नेम, प्लेस, थिंग, एनिमल, तो ऐसे 4 बॉक्स, हम लोग 4 दोस्त हो गए, और फिर अगर जैसे अल्फ़ाबेट आया बी, तो बी से विद्या, बी से बॉम्बे, बी से थिंग, आप कुछ भी बोल सकते हो, बैट, खेलने वाला बैट, और बी से एनिमल ऑल्सो बैट, है ना, तो ये आप खेला, और फिर आप देखते थे कौन जीता। तो ये हम खेल खेल में नाउन खेल रहे थे, हमें पता ही नहीं था। दैट इज इम्प्लिसिट ग्रामर, वेयर ग्रामर इज लर्न नेचुरली। बट अगर आप एज अ टीचर इम्प्लिसिट ग्रामर यूज़ कर रहे हो, तो आपको ये गेम खिला के फिर थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि अभी आपने जो ये पढ़ा, ये नाउन है, और इसका नाउन का किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं, तो दैट इज इम्प्लिसिट ग्रामर, ठीक है। इंडक्टिव टीचिंग, आई थिंक इट्स काइंड ऑफ सिमिलर टू इम्प्लिसिट ग्रामर। पहले एग्जाम्पल्स आते हैं, फिर रूल आता है, ठीक है। आपने ये आपका CDPA में भी है, इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग, जिसमें आप सिम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाते हो, डिडक्टिव में एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट की तरफ आते हो, ठीक है। सैडली मेजॉरिटी ऑफ आवर स्कूल्स हैव टॉट अस डिडक्टिव मेथड ऑफ ग्रामर, इसीलिए हमें नहीं अच्छा लगता ग्रामर, ऐसा लगता है कि बस भाई ख़त्म हो, है ना। तो इंडक्टिव में पहले एग्जाम्पल आता है, पहले हम जैसे एक सेंटेंस दे दिया बच्चों को, जैसे एग्जाम्पल, इसमें बहुत सारे एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि मान लो पेज नंबर 60 निकालो अपने इंग्लिश बुक का, उसमें देखो कि कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो आप डेली लाइफ में करते हो। अब उसमें आपका रीडिंग हो सकता है, राइटिंग, ईटिंग, कुछ भी वर्ड्स जो भी आ रहे हैं उस पेज में, वो सारा अपने स्टूडेंट्स को राउंड करने के लिए बोल दिया। उसके बाद आपने उनको बोला कि ये जो अभी हमने देखा, ये सारा आपका वर्ब्स हैं, राइट। तो इस तरह से आप इंडक्टिव अप्रोच यूज़ कर रहे हो। डिडक्टिव अप्रोच उसका उल्टा होता है, पहले आप बोलते हो कि वर्ब क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, एंड देन आप एक्सप्लेन करते हो कि एग्जाम्पल्स देते हो कि वो कैसे दिखता है, ठीक है। आई होप दैट्स क्लियर। टाइप ऑफ ग्रामर बाय कंपोनेंट, ये सब हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, इसलिए नॉट गोइंग अगेन, यू कैन जस्ट रीड थ्रू इट। अच्छा, इसके सबके PDF जो हैं वो मैं अपने व्हाट्सएप चैनल में शेयर करती हूँ, आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। मेरे ये यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में भी है, और मैं इसमें पिन भी कर दूँगी, ठीक है। तो ये सब आपका बाय कंपोनेंट, यू कैन सी मॉर्फोलॉजी, सिंटेक्स, सिमेंटिक्स, प्रैग्मेटिक्स, ठीक है। टाइप ऑफ ग्रामर बाय कॉन्टेक्स्ट, यूनिवर्सल ग्रामर, अगर आपको पता हो कि, अच्छा, आपको पता है कि यूनिवर्सल ग्रामर किसने दिया था, का कॉन्सेप्ट जो है, ये होमवर्क है आपका, आप इसको देखिएगा। ये CTET में बहुत ज़्यादा पूछा गया है, इसको मैंने फर्स्ट क्लास में बताया भी था, लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन में, यूनिवर्सल ग्रामर। तो यूनिवर्सल ग्रामर में क्या, कमेंट्स में बताइएगा कि किसने दिया था। कॉमन ग्रामर आइडियाज़ इन ऑल लैंग्वेजेस, जैसे हर लैंग्वेज, चाहे हिंदी, इंग्लिश, मराठी, नेपाली, ऑल लैंग्वेजेस हैव नाउन एंड वर्ब्स, राइट, तो वो यूनिवर्सल ग्रामर है। तो उसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो हर लैंग्वेज में इक्वल होते हैं, ठीक है। 17th है हमारा पर्टिकुलर ग्रामर। तो इसमें क्या होता है, बहुत जैसे हर लैंग्वेज का अपना अपना खुद का ग्रामर होता है, जैसे इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, राइट, बट हिंदी ग्रामर में सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है। जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं राम इज रनिंग इन अ बाईसाइकिल, बट हम हिंदी में क्या बोलते हैं, राम बाईसाइकिल या राम साइकिल में राम साइकिल चला रहा है, ठीक है। तो वो उल्टा हो गया ना, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। तो इस हिसाब से हर लैंग्वेज का अपना अपना पर्टिकुलर ग्रामर होता है। हिंदी ग्रामर में हम स्त्रीलिंग पुल्लिंग वाला कंपोनेंट भी आ जाता है, जिस तरह से सेंटेंस में मेल है फीमेल है, उस हिसाब से हमारे वर्ड्स भी बदल जाते हैं। तो वो कुछ पर्टिकुलर होता है, स्पेसिफिक टू सम ग्रामर। मेंटल ग्रामर, ग्रामर वी नो विदाउट लर्निंग रूल्स, किसी ने हमें बताया नहीं कि नाउन क्या होता है, वर्ब क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, बट हमें पता है क्योंकि हम वो बोलते हैं, शायद हम वो कॉन्शियस भी नहीं है उसके बारे में, लेकिन एज अ नेटिव स्पीकर वी नो व्हाट साउंड्स राइट, है ना, कि क्या सही लगेगा, क्या सुनने में गलत लगेगा, उसके हिसाब से वी काइंड ऑफ हैव अ कॉन्वर्सेशन, ठीक है, उसे मेंटल ग्रामर कहते हैं। हमारा लास्ट है हमारा रेफरेंस ग्रामर। तो जो हमारे ग्रामर बुक्स होते हैं उसको हम यूज़ करते हैं टू स्टडी द एंड मेक मीनिंग ऑफ द ग्रामर, दैट इज इंग्लिश ग्रामर टेक्स्ट बुक्स। कुछ एग्जाम्पल, जैसे एक अलग से बुक आती थी ना, हाँ, तो ये हो गया आपको। आई होप अभी तक टाइप समझ में आ गया। अब
टाइप समझ में आ गया, व्हाट इज ग्रामर समझ में आ गया। थोड़ा सा हम अपने स्कूल डेज में चलते हैं। सो व्हेन यू वर इन स्कूल, हाउ डिड यू लर्न ग्रामर? ठीक है, ये मुझे थोड़ा सा आप सोचिए और बताइए कि कैसे आपने ग्रामर पढ़ा। कुछ तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, तो आई थिंक बेसिकली कुछ यही चीज़ें होंगी जो मैंने पढ़ा था। आप लोगों का भी सेम एक्सपीरियंस रहा होगा बहुत हद तक। डिड यू लर्न ग्रामर बाय मेमोराइजिंग रूल्स? Right, yes, we memorized rules and then we kind of learned grammar. Did the teacher explain rules on the board? बोर्ड में लिखते थे, ये संज्ञा डेफिनेशन लंबे लंबे लिखे जा रहे डायरी में, उसके एग्जाम्पल्स लिखे जा रहे, समझ कुछ नहीं आ रहा है ना, प्रोनाउन क्या है, कंजंक्शन क्या है, कुछ नहीं समझ में आता था, लेकिन हम लिखते जाते थे, एग्जाम के लिए रटते थे और फिर ख़त्म हो जाता था। डिड यू प्रैक्टिस सेंटेंस करेक्शन? हाँ, ये हमने किया था, राइट। जैसे आपका राम ईट्स नूडल्स, अब उसको उल्टा सीधा करके ऐसे स्लैश करके दे देते थे, नूडल्स स्लैश राम स्लैश ईटिंग। तो अब हमको उसको सीधा करना रहता था, या फिर कुछ स्पेलिंग गलत होते थे तो उसको ठीक करना रहता था। आई थिंक हम सब ने किया है। अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट रहे हैं तो डेफिनेटली यू हैव एक्सपीरियंस्ड इट। डिड ग्रामर फील डिफिकल्ट और बोरिंग? For me, yes, I don't like grammar at all. I just hated grammar. um what about you? You tell me in the comments. ठीक है, so now why did I ask you this question is because most of us learned grammar as rules to remember, नॉट एज अ टूल टू यूज, राइट। अभी तक हमने देखा कि इतना इंपॉर्टेंट है, इतनी सारी चीज़ें कवर होती हैं, देन वाई हैव वी नॉट यूज ग्रामर करेक्टली? बिकॉज हमें उस तरह से कभी पढ़ाया ही नहीं गया। हमें ऐसे पढ़ाया गया कि इट्स अ रूल टू रिमेंबर एंड इट्स नॉट अ टूल टू यूज़। अब यहाँ पे मैं टीचर्स को नहीं ब्लेम कर रही हूँ, क्योंकि टीचर्स को भी मतलब जिस तरह से उनको ट्रेनिंग मिली है, जिस तरह से उन्होंने पढ़ा है, वो भी उन्होंने उसी तरह से पढ़ाया है, राइट। सो इट्स नॉट अ टीचर्स फॉल्ट, बट नाउ you are future teachers, so it's your responsibility to teach grammar in a better way. So you teach grammar in a as a tool, not as a rules to remember. ठीक है, ट्रॉमेटाइज मत कर देना अपने बच्चों को। so that was the point I was trying to make. एंड आई थिंक इफ़ यू हैव दिस माइंडसेट कि ग्रामर को एज अ रूल नहीं देखना, एज अ टूल देखना है, तो आपके सीटेट के आधे सवाल तो वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स सी हाउ टू टीच ग्रामर। तो अब अगर ग्रामर्स को रूल्स के बेसिकली उस तरह से नहीं पढ़ाना तो कैसे पढ़ाना है? सो ग्रामर इज अ टूल, सो हेल्प्स अस एक्सप्रेस मीनिंग क्लियरली। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स दिया, अभी नेम प्लेस थिंग एनिमल करा दिया, या कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ करा दिया जिससे बच्चे याद नहीं कर रहे हैं बट उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं और उसके हिसाब से रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। सो दैट इज़ वन। फ्रॉम नेचुरल टू फॉर्मल, देखो बचपन में जब आप छोटे होते हो तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है रूल्स वगैरह पढ़ने के, तो उनको नेचुरली जो वो बोलना सीख रहे, पढ़ना सीख रहे हैं, उससे आप धीरे धीरे लिंक करो और रूल्स समझाओ। जैसे आप, मैं मानती हूँ कि अगर 8th 9th के स्टूडेंट्स हैं तब उनको अगर आप रूल्स भी समझाओगे तो वो उनको सेंस बनेगा। मैंने खुद अपने 3rd ईयर में इंग्लिश के लिए एक पूरा कोचिंग लिया था, उसमें मुझे जब रूल्स समझ में आए तो मेरा इंग्लिश जो लैंग्वेज स्पोकन इंग्लिश है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो गया था। तो ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मैं कि रूल्स इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बट वो सही टाइम पे सही एज पे उसको समझाना चाहिए। ठीक है, एंड स्पेशली इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट यू नो, अगर पेपर 1 और पेपर 2, तो इट्स लाइक 1st to 8th के बच्चों के साथ हम डील कर रहे हैं, तो वील हैव टू सी वेरी कॉन्शियसली कि कब रूल्स इंट्रोड्यूस करने हैं और कब नहीं करने हैं। ठीक है, टीच ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, स्टोरी समझाओ, बच्चों को बोलो कि आप एक दूसरे से बात करो और उसमें बताओ कि कितने एरर्स आपको समझ में आ रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आप, ये आपके इनोवेशन पे भी है कि एज अ टीचर आप कितना अच्छे से उसे पढ़ा सकते हो। फोकस ऑन मीनिंग, शो हाउ ग्रामर चेंजेस मीनिंग। तो आपको उसको एक्सपीरियंस कराना पड़ेगा कि ग्रामर से कैसे चेंज हो जाता है मीनिंग। आप कुछ भी नहीं बोल सकते हो, है ना। सो इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड व्हाई ग्रामर मैटर्स। तो स्टूडेंट को ये नहीं लगना चाहिए कि अच्छा ग्रामर मतलब कुछ और ही है, इंग्लिश का कुछ एक पार्ट है, बट इट इज़ अ डे टू डे पार्ट ऑफ व्हाट वी डू, व्हाट वी स्पीक, व्हाट वी से। ठीक है, या प्रैक्टिस थ्रू यूज, कीप इट सिंपल एंड एज अप्रोप्रिएट, जो मैंने अभी तक पॉइंट बात की। ठीक है, तो ओवरऑल दिस इज व्हाट द होल रोल ऑफ ग्रामर इज इन इंग्लिश लैंग्वेज।
एंड एट द एंड ग्रामर इज काइंड ऑफ हेल्पिंग यू एक्सप्रेस योर आइडियाज. इवन वर्बली तो आप सीख जाते हो, लेकिन जब आप लिखते हो, जब आप राइटिंग, जो हम आगे भी पढ़ेंगे अगले से अगले यूनिट में, LSR डब्ल्यू में जो राइटिंग आप कर रहे हो, तो राइटिंग में तो आपको ग्रामर सही होना ही चाहिए, राइट. अगर राइटिंग नहीं सही होगा तो फिर उसके बाद आपके नंबर कटेंगे सबसे पहले तो, और दूसरा इन अ वे यू वॉन्ट बी अ बेटर कम्युनिकेटर, है ना. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हैव ग्रामर. तो मैं सबसे पहला जो सवाल पूछा था वहाँ पे वापस जाऊंगी. डू यू थिंक ग्रामर इज इम्पॉर्टेंट फॉर लैंग्वेज लर्निंग? येस और नो, कमेंट ऑन द चैट. टेल मी इफ यू हैव एनी कमेंट्स. हैप्पी टू डिबेट एंड डिस्कस. ठीक है, ओके, परफेक्ट. नाउ लेट्स सी सम PYQs फ्रॉम लास्ट ईयर. ओके, सबसे पहला क्वेश्चन. Which of the following strategy in the context grammar teaching known as introducing language items in context, making learners notice the language items, enabling them to use in real life context and drawing the attention of learner to the form by discovering it. कुछ हमने रियल लाइफ चीज़ें दे दी हैं, उसके बाद उनको अटेंशन लिया है एंड देन उनको ग्रामर के फॉर्म के बारे में समझाया है. सो व्हाट एग्जैक्टली आर वी डूइंग? डिस्कवरी तो नहीं हो रही है एग्जैक्टली. डिडक्टिव मेथड हमने बोला था कि एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट है, तो वो भी नहीं है. क्रिएटिंग अ स्कीमा, ये प्याजे वाला थियरी है, तो आई डोंट नो इफ इट रियली इज. सो द आंसर इज कॉन्शियसनेस रेजिंग. आप अपना उनका कॉन्शियसनेस जो है वो रेज कर रहे हो. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट टीचिंग ग्रामर इफेक्टिवली? अच्छा, आप अपने नोटबुक में 1 से लेकर 10 तक लिख लो और देख लो कितने आपके नंबर्स आ रहे हैं. ठीक है, उसके हिसाब से देखो कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है, और कहाँ इनकरेक्ट है वो आपको दोबारा से फिर कॉन्सेप्ट तैयारी करनी पड़ेगी. तो कौन सा गलत है ग्रामर टीचिंग के ऊपर, अब देखते हैं. प्रमोट जेन्युइन कम्युनिकेशन, ये तो सही है ना. ग्रामर टीचिंग प्रमोट्स जेन्युइन कम्युनिकेशन. एलिसिट रेलिवेंट रूल्स ऑफ ग्रामर. अब आपको एलिसिट का मतलब नहीं भी पता है, यहाँ पे हम ये कहना चाह रहे हैं कि रेलिवेंट रूल्स ऑफ ग्रामर के बारे में बताता है. एलिसिट मतलब बताना. तो येस, इट काइंड ऑफ टेल्स अस. प्रोवाइड प्रैक्टिस इन कम्युनिकेशन. येस, काइंड ऑफ इट प्रोवाइड्स प्रैक्टिस, है ना, जितना भी हमने एग्जाम्पल देखा और जो टाइप्स देखे. लर्न ग्रामर बाय मेमोराइजिंग इट रूल्स. बिल्कुल काट दो ये. एक तो इस तरह के जो सवाल होते हैं ना, इसमें आपको ये भी ध्यान देना है कि कुछ कॉमन सेंस से भी आपको निकाल लेना है. तो दैट इज व्हाट इज दैट. तो इट्स फोर्थ दैट वी आर, इट्स नॉट करेक्ट. डिडक्टिव अप्रोच ऑफ टीचिंग ग्रामर एडवोकेट्स दैट वी शुड, ये तो आपको आना ही चाहिए, मैंने उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है. वी शुड प्रेजेंट एग्जाम्पल्स. क्या हम ये करते हैं डिडक्टिव अप्रोच में? प्रेजेंट रूल्स, प्रेजेंट जेन्युइन कम्युनिकेशन, प्रोवाइड प्रैक्टिस थ्रू ड्रिल्स. देखो एग्जाम्पल जो है वो तो इंडक्टिव अप्रोच है. प्रेजेंट रूल्स हो सकता है. प्रेजेंट जेन्युइन कम्युनिकेशन. जेन्युइन कम्युनिकेशन इज कम्युनिकेटिव मेथड, नॉट रियली डिडक्टिव मेथड. अप्रोच थ्रू, प्रोवाइड प्रैक्टिस थ्रू ड्रिल्स. अब प्रैक्टिस थ्रू ड्रिल्स में भी एग्जैक्टली क्या है वो नहीं स्पेसिफाई किया है, और प्रैक्टिस मीन्स इट इज़ काइंड ऑफ, हो सकता है वो इम्प्लिसिट ग्रामर हो. तो यहाँ पे हम प्रेजेंट रूल्स पहले हम बताते हैं, फिर एग्जाम्पल्स पे जाते हैं. तो दैट इज डिडक्टिव अप्रोच. ठीक है, कभी कभी ओवर थिंक करना ही नहीं है, जितना सामने दिख रहा है सिंपल है उसको आंसर कर देना है. टीचिंग ऑफ ग्रामर इज चीफली यूजफुल फॉर इम्प्रूविंग. क्या इंप्रूव करने में हेल्प करता है? लिटरेसी, न्यूमरेसी, फ्लुएंसी या एक्यूरेसी? ओके, इट हेल्प्स इन एक्यूरेसी बिकॉज फ्लुएंसी तो आप बोल बोल के भी सीख सकते हो ना, आपको ज़रूरी थोड़ी है ग्रामर A to Z सीखने का. न्यूमरेसी मैथ्स का कोई लेना देना नहीं है. लिटरेसी इन जनरल इट कम्स अ लॉट ऑफ थिंग्स. आपको कॉम्प्रिहेंड करना आना चाहिए, डिकोड करना आना चाहिए वर्ड्स को. तो एक्यूरेसी इंप्रूव करता है, राइट. तो एक्यूरेसी अगर आप बोलने के लिए भी यूज़ कर सकते हो, राइटिंग के लिए भी, लिसनिंग के लिए भी, तो इट काइंड ऑफ इम्प्रूव्स द एक्यूरेसी. लिटरेसी टीचिंग अप्रोच that emphasize the relationship between letter and sound is sound. मैंने क्या बोला था, एक वर्ड हमने उसमें यूज़ किया था, हेलो फोन्स. इट इज़ फोनिक्स अप्रोच, इसको फोनोलॉजी भी बोलते हैं. सो इट इज़ काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड एंड लेटर, जिसको हम फोनिक्स इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं. ये PDF शेयर कर दूंगी, आप पढ़ लेना बाकी और क्या अप्रोचेज हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. मंजीत ऑफ क्लास 5 स्पीक्स इन डिफरेंट वेज ऑफ हिज टीचर to his friend and also to a 2-year-old child. It means Manjeet knows how to use language in social situations. What is this attribute of a language known as? ठीक है, मंजीत अपने टीचर से अलग से बात करता है, फ्रेंड से अलग से बात करता है, 2 साल के बच्चे से अलग से बात करता है. तो वो सोशल, उसको पता है कि कब कहाँ पे कैसे लैंग्वेज यूज़ करना है. तो ये लैंग्वेज का क्या एट्रीब्यूट है? एट्रीब्यूट मतलब क्या कैरेक्टरिस्टिक है. ठीक है, ये हमने पढ़ा था
सिमेंटिक्स मतलब क्या था, मीनिंग। नेचुरलिस्ट तो हमारा ये अप्रोच है, नेचुरलिज्म जो आप, आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, वो सारी चीज़ें वो अलग है, तो नेचुरलिस्ट भी गलत होगा। एक्ट ऑफ स्पीच इज ऑल्सो हाउ यू आर यूजिंग वर्बल कम्युनिकेशन। प्रैग्मेटिक्स इज समथिंग दैट इज करेक्ट। प्रैग्मेटिक्स हमने बोला था कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आप अपना जो मीनिंग है वो बदलता है, तो प्रैग्मेटिक्स विल बी योर करेक्ट आंसर। Which approach to grammar encourages the belief that learning a language is a matter of learning rules? रूल्स हमें पढ़ने हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डिडक्टिव मेथड है। ग्रामर ट्रांसलेशन और डिडक्टिव में बहुत कन्फ्यूजन होता है, मुझे खुद कन्फ्यूजन था। क्यों? क्योंकि ग्रामर ट्रांसलेशन फोकसेस ऑन ट्रांसलेशन एंड मेमोराइजेशन, ठीक है। ए जैसे एप्पल, सेब, फोन, फोन का हिंदी नहीं पता मुझे, पानी, वाटर, ठीक है। तो आप ग्रामर ट्रांसलेशन में आपको ये नहीं आप बोल रहे हो कि रूल्स पढ़ना ज़रूरी है, नहीं ज़रूरी, इट्स ओके। डिडक्टिव इज समथिंग वेर यू आर गोइंग फ्रॉम रूल्स टू एग्जाम्पल्स, तो यहाँ पे आपको रूल्स के बारे में पूछा है, तो दैट इज डिडक्टिव। इंडक्टिव मैंने बता दिया, एग्जाम्पल टू रूल। कम्युनिकेटिव फोकसेस ऑन कम्युनिकेशन नॉट रूल लर्निंग। कम्युनिकेटिव मेथड जो है उसमें कम्युनिकेशन पे ध्यान दिया जाता है, कोई रूल्स नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अ चाइल्ड इन हिज अर्ली चाइल्डहुड स्टेज यूजेस मोर वर्ब्स देन नाउन्स एंड इग्नोर्स द ग्रामर रूल्स, ठीक है। बचपन में ज़्यादा वर्ब यूज़ करता है और नाउन्स कम यूज़ करते हैं, और ग्रामर रूल्स को बिल्कुल इग्नोर करते हैं। दे लैक वोकेबलरी रेंज। अब छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनके पास इतने वर्ड्स, शब्द नहीं होते हैं। बताइए असर्शन और रीजनिंग क्या सही है? अच्छा, इसमें ना मैं क्या करती हूँ, मैं ना इसमें बिकॉज लगा देती हूँ। अ चाइल्ड इन हिज अर्ली स्टेज यूजेस मोर वर्ब्स देन नाउन्स एंड इग्नोर्स द ग्रामर रूल्स बिकॉज दे लेक वोकेबलरी रेंज। क्या ये सही है? देखो यहाँ पे जो हम बोल रहे हैं वर्ब्स देन नाउन्स, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि बच्चों के पास नाउन ज़्यादा होते हैं, वर्ब कम होता है। नाउन मतलब नेम, प्लेस, थिंग, एनिमल, राइट। हम जब बच्चों से बात करते हैं तो चलो टॉय किधर है ये मुझे बताओ, चलो फ़ोन किधर है ये बताओ, आपकी गुड़िया किधर है, तो गुड़िया, टॉय, फ़ोन, ये सारी चीज़ें नाउन है। वर्ब तो बाद में आता है कि वो भी आता है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है वो नाउन का यूज़ होता है। वर्ब मतलब क्रिया, राइट। तो क्रिया हम वो आता है, लेकिन इट्स नॉट वेरी एक्सप्लिसिट। और इग्नोर्स ग्रामर रूल, दैट इज करेक्ट। सो दे लाइक वोकेबलरी रेंज, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। वोकेबलरी उनके पास कम होती है, जैसे जैसे बड़े होते हैं हम नए वर्ड सीखते हैं। तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ठीक है। बट दोनों में कोई कनेक्शन भी नहीं है ना, तो विल जस्ट लुक एट दीज टू स्टेटमेंट्स इंडिविजुअली एंड देन वी विल आंसर इट, ठीक है। ओके Okay, next, in the case of vocabulary use, grammar provides a pathway for learners to. अब vocabulary use में grammar हमें क्या provide करता है? Draft formal piece of writing in higher classes, speak in formal situation with greater accuracy and confidence, retell listening inputs into oral outputs, combine lexical items, sorry, one second. कंबाइंड लेक्सिकल आइटम्स इनटू मीनिंगफुल एंड कम्युनिकेटिव एक्सप्रेशंस। अब यहाँ पे आपको लेक्सिकल का मीनिंग पता होगा तो आपको आंसर पता चल जाएगा। लेक्सिकल मीन्स बेसिकली वोकेबलरी के बारे में ही हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड कोई लेना देना नहीं है, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए रखा है। लेक्सिकल वर्ड अगर आपको पता होगा तो आप झट से पकड़ के उसको विद इन 10 सेकेंड्स टिक कर दोगे, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कभी कभी आपको सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, यू हैव टू रिस्पॉन्ड स्मार्टली, ठीक है। कंबाइन लेक्सिकल आइटम्स इनटू मीनिंगफुल एंड कम्युनिकेटिव एक्सप्रेशंस। लेक्सिकल आइटम्स मतलब अलग अलग वोकेबलरी को मिला के मीनिंगफुल और कम्युनिकेटिव एक्सप्रेशंस में आप कन्वर्ट कर रहे हो। सो दैट इज हाउ यू आर यूजिंग वोकेबलरी फॉर ग्रामर पाथवे, ठीक है। यस। 10th क्वेश्चन, learners are memorizing grammar rules and vocabulary and large amount of work is done in their mother tongue, ठीक है। मेमोराइज कर रहे ग्रामर रूल्स, संज्ञा, सर्वनाम, ये सब क्या क्या होता है, और वोकेबलरी को भी रट रहे हैं कि 10 वोकेबलरी इसके, 10 वोकेबलरी उसके, बट जो काम कर रहे हैं इज डन इन देयर मदर टंग, ठीक है, मातृभाषा में। विच मेथड इज बिंग यूज्ड बाय द टीचर इन टू हिज लैंग्वेज क्लास। क्या क्या यूज हो रहा है इसमें, आप बताओ मुझे। नेचुरल अप्रोच यूज हो रहा है कि नेचुरली वो सीख रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। कम्युनिकेशन के थ्रू सीख रहे हैं, ऐसा भी कुछ नहीं हमें समझ में आ रहा। ग्रामर ट्रांसलेशन, हाँ थोड़ा बहुत हमें दिख रहा है,
डायरेक्ट मेथड भी दिख रहा है, तो कंफ्यूजन है थर्ड और फोर्थ में, राइट? द करेक्ट आंसर इज ग्रामर ट्रांसलेशन, बिकॉज हम ग्रामर भी यूज कर रहे हैं, साथ में ट्रांसलेशन भी यूज कर रहे हैं, तो बोथ द अप्रोचेस आर फोकसिंग ऑन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड. अब ये देखो, ये चारों टाइप्स है ना, ये बहुत ज़रूरी है देखने के लिए. ऑल दी, यहाँ पे देखो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या होता है. इट फोकसेस ऑन मेमोराइजिंग ग्रामर रूल्स. एक तो ग्रामर होता क्या है, उसके रूल्स रटना है, वोकेबलरी की लिस्ट बनानी है, यूज़ मदर टंग एक्सटेंसिवली एंड ट्रांसलेट. जैसे मैंने हिंदी से इंग्लिश में बदल दिया, इंग्लिश से हिंदी में बदल दिया, तो हम ट्रांसलेट कर रहे हैं, एंड ऑल्सो यूजिंग ग्रामर. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अच्छा मैं एग्जाम्पल देती हूँ. राम ने खाना खाया, तो आप इसको, ये आपका एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का एग्रीमेंट है, राइट? अब इसको आप एज इट इज इंग्लिश अपने हिंदी में इंग्लिश में बदल रहे हो. राम एट एन एप्पल, राम एट फूड, ठीक है? तो वो आप फिर उसको ट्रांसलेट भी कर रहे हो, ग्रामर का भी यूज कर रहे हो, तो दैट्स ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड. नेचुरल अप्रोच मैंने बता दिया, कम्युनिकेटिव बता दिया. डायरेक्ट मेथड यूजेज ओनली द टारगेट लैंग्वेज. हाँ, ये इसका एक एसओपी है. एसओपी मीन्स सेलिंग पॉइंट, जिसमें आप कोई दूसरा लैंग्वेज नहीं, इंग्लिश है तो सिर्फ इंग्लिश, हिंदी है तो सिर्फ हिंदी, कुछ और नहीं यूज होगा. तो एंड so that's the direct method. Okay, yeah, this is interesting question. And last question for the day, declarative knowledge is, declarative knowledge क्या होता है? देखो, knowing how, ये भी सीटेट में पूछा है, declarative procedural knowledge, knowing how to identify an error in a grammatical item, knowing how to do the grammatical item, knowing to pronounce word in a language, और knowing about the grammatical item. Okay, मैं इसका आंसर बता देती हूँ. knowledge about the grammatical item. So declarative क्या होता है? it's knowing the rules or facts of the grammar. but procedural knowledge क्या होता है? जिसमें आप how to use these rules correctly. procedural मतलब for example, declarative मतलब आपको, आपने पढ़ लिया कि बाइक कैसे चलाते हैं, स्कूटी कैसे चलाते हैं, उसका अलग अलग एस्पेक्ट्स, कंपोनेंट्स क्या होते हैं ना, आप वो हैंडल कैसे चलाओगे, वो सब आपने पढ़ लिया, डिक्लेरेटिव नॉलेज. बट प्रोसीजरल मतलब यू एक्चुअली नो हाउ टू ड्राइव इट, यू हैव डन इट, ठीक है? तो वो मतलब एग्जाम्पल है, बट ग्रामर के टर्म्स में डिक्लेरेटिव मतलब यू नो व्हाट इज रूल्स फैक्ट्स ऑफ ग्रामर. प्रोसीजरल में यू नो हाउ टू यूज दिस करेक्टली इन योर कॉन्टेक्स्ट, ठीक है? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लो, ये आपका एग्जाम में भी आता है. Okay, that's it. That's about me. Thank you so much for watching. इसका PDF I will share. Don't forget to like, share and subscribe. Okay, see you in the next video. Bye bye.